आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट सेविंग स्कीम्स के बारे में। एक जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स और दूसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड। दोनों ही इजीली एक्सेसिबल स्कीम्स हैं और आप अपने नियरेस्ट बैंक में जाकर इन दोनों ही स्कीम्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कीम्स इजीली एक्सेसिबल है, जनरली लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना उनके लिए बेहतर साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों स्कीम्स के बारे में एक डिटेल्ड कंपैरिजन करूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए फायदेमंद है। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, मैं इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो स्कीम होती है उसमें हम एक लमसम अमाउंट बैंक में जमा कर देते हैं और एक स्पेसिफिक टेन्योर के बाद हमें ब्याज सहित वो राशि बैंक वापस कर देता है। वो ब्याज पहले से ही हमारा डिसाइडेड होता है और पीरियड जिसके लिए हम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो पीरियड भी हमारा पहले से डिसाइडेड होता है। वहीं दूसरी ओर जो हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, ये गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें आप 15 साल के लिए पैसा बैंक में जमा करते हैं और 15 साल तक गवर्नमेंट आपको उस पैसे पर ब्याज देती है और आफ्टर दी मैच्योरिटी 15 साल के बाद आपको वो पैसा एक बड़ा लमसम अमाउंट वापस कर दिया जाता है। तो दोनों ही स्कीम्स एक लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा अमाउंट सेव करके देती हैं और दोनों ही स्कीम्स के अपने फायदे और नुकसान हैं, जिनको समझने के लिए हम इस वीडियो को आगे देखेंगे। मैंने होने को तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं दोनों ही स्कीम्स के बारे में, मैंने छोटे-छोटे जो डिफरेंसेस हैं उनको ना कवर करते हुए जो की डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पे आप ये डिसीजन लेंगे कि आपको कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है और उन्हीं पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। हम समझेंगे की डिफरेंसेस के बारे में। तो देखिए, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो मैंने 7 जो मेन की डिफरेंसेस हैं उनको मैंने पिक किया हुआ है और उनके बेसिस में जब मैं अपना डिस्कशन आगे बढ़ाऊंगा। तो जो रिस्क है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि दोनों ही स्कीम्स में रिस्क हमारी बिल्कुल भी नहीं है। दोनों में ही आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हो, सेफ एंड सिक्योर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। कोई भी ऐसी मार्केट लिंक्ड स्कीम नहीं है ये जिसमें आपका पैसा मार्केट के ऊपर निर्भर करेगा। जो भी आपका इंटरेस्ट रेट हो रहा होगा वो आपको मिलेगा और उसके बेसिस पे आपका फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट डिसाइड होगा। चलिए अब बात करेंगे टेन्योर की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही बड़ा डिफरेंस है बिटवीन एफडी और पीपीएफ। एफडी में आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एफडी दो तरह की होती है। एक जिनमें आपकी टैक्स की बचत होती है और एक वो जिनमें आपकी टैक्स की बचत नहीं होती है। तो जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उस फॉर्म में एफडी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा एफडी में। और अगर आप टैक्स बचाने के पर्पज से नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 5 साल से कम के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब मैं बात टेन्योर की कर रहा हूं तो पीपीएफ में दूसरी साइड आपको मिनिमम 15 साल के लिए पैसा अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम है। अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपॉजिट्स की। तो एफडी में हम एक बार में ही सारा लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर देते हैं और हमें बार बार उसको डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। आप पैसा इन्वेस्ट करिए जितने टाइम के लिए आप कर रहे हैं और उसके बाद आप अपना भूल जाइए। वहीं पीपीएफ में आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं 15 साल तक। आप मंथली डिपॉजिट कर सकते हैं, आप साल में एक बार डिपॉजिट कर सकते हैं, आप जितने चाहे मर्जी डिपॉजिट्स कर सकते हैं। इसमें रिकरिंग डिपॉजिट अलाउड होते हैं बट एक लिमिट्स होती है, वो लिमिट्स में आगे डिस्कस करूंगा। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जाहिर सी बात है हम सब इंटरेस्ट के लिए ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट है हमारा एफडी में वो हमारा वेरी करता है 3% से 8.5-9% तक भी मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए हैं वो आपके 9% तक भी एफडी पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये वेरी किस तरह से करता है, ये डिपेंड करता है आप सीनियर सिटीजन हो या आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, उनके लिए अलग इंटरेस्ट रेट है। आप किस टेन्योर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 7 दिन के लिए कर रहे हो, 30 दिन के लिए कर रहे हो, 6 महीने के लिए कर रहे हो, 1 साल या 5 साल, जिस हिसाब से आप टेन्योर सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको बैंक एफडी पे इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है। चेंज होता रहता है, आपको लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट बैंक में जाकर ही पता चलेंगे या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अब वहीं जब बात करते हैं पीपीएफ की, तो पीपीएफ में आपके क्वार्टरली गवर्नमेंट रिव्यू करती है इंटरेस्ट रेट्स और अनाउंस करती है। एज ऑफ नाउ ये 7.1 है, जो कि आई थिंक लास्ट 2-3 क्वार्टर से 7.1 ही चल रहा है। ठीक है। अब बात करेंगे प्रीमैच्योर विड्रॉल की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लिक्विडिटी, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, जब मैं बात करूंगा तो मैं लिक्विडिटी पे बहुत ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कोई भी पैसा पैसा ज्यादा लंबे समय तक अगर फंसेगा तो 100% आपके पास कहीं ना कहीं उसको निकालने का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन वो अवेलेबल नहीं है तो डेफिनेटली आपका पैसा फंसा रह जाएगा उसमें। तो लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है मेरे लिए। अब बात करेंगे जब एफडी की, तो एफडी में अगर आप टैक्स सेवर एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें मिनिमम 5 साल की लिमिट होती है
तो पैसा आपका लॉक्ड रहेगा, 5 साल के पहले आप नहीं निकाल सकते। वहीं दूसरी ओर अगर आप नॉन टैक्सेबल एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो आप एफडी तोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ पेनल्टी लगती है, जिसमें कुछ परसेंट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर पीपीएफ में 6th ईयर ऑनवर्ड्स आपको विड्रॉल्स अलाउ होते हैं, उसके पहले आपको पीपीएफ में भी अलाउड नहीं होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। एफडी में पूरा पैसा आप एक बार में तोड़ के एफडी निकाल सकते हो, बट पीपीएफ में पार्शियल विड्रॉल्स अलाउड होते हैं बस। आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा, वो केवल मैच्योरिटी पे ही मिलेगा, जो कि आपका 15 साल की लिमिट है। अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की। देखिए एफडी में तो आप मिनिमम 1000 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों रुपए की भी आप एफडी कर सकते हो। वहीं दूसरे ओर जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वहां पे लिमिट्स हैं, मिनिमम 500 रुपए और 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। करेंगे तो आप कर सकते हैं, मैंने ऐसा सुना है, आप कर सकते हैं, बट आपको उस पर्टिकुलर जो एक्सीडेड अमाउंट है उस पर आपको ब्याज नहीं मिलता, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आपका पैसा पड़ा रहेगा, उस पर ब्याज कुछ मिलेगा नहीं। तो मैक्सिमम 1.5 लाख, मिनिमम 500। अब इसके बाद टैक्स ऑन रिटर्न्स, ये वो फैक्टर है जो एक्चुअल में की डिसाइडिंग फैक्टर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट है। एफडी में जो आपको रिटर्न मिलता है, ये आपका बेस्ड ऑन योर टैक्स स्लैब टैक्सेबल होता है। अगर सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए 5 साल के लिए, और 5 साल के मैं आपने टैक्सेबल एफडी है, मैं मान के चल रहा हूँ, जो भी आपका मे बी 30,000, 40,000, 50,000 जो भी आपका ब्याज बना, जो आपको रिटर्न मिले, सपोज 1 के 1.5 लाख हो गए। अब आपको जो गेन हुआ उस पर 50,000 का गेन हुआ सपोज, उस पर जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉल करते हैं, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज कोई 30% टैक्स स्लैब में है, उसने 5 साल की एफडी कराई में भी 8% के रेट पे, अब जो भी उसका रिटर्न आएगा 8% से, वो पूरा रिटर्न पे जो गेन होगा उसको इंटरेस्ट अमाउंट, उस पर उसको 30% पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये वो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि जो हायर टैक्स स्लैब वाले लोग हैं वो एफडी की तरफ ना ही जाएं तो अच्छा है। अब मैं बात करूंगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आप पार्शियल विड्रॉल करते हो 6th ईयर ऑनवर्ड्स, एक तो वो आपके टैक्स फ्री होते हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। कितना भी गेन है आपका, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी आपको वो विड्रॉल अमाउंट अलाउ करेंगे, जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा, नो टैक्स ऑन दैट। और 15th ईयर में जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो तो आपका टैक्स फ्री होता ही होता है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो टैक्स के पर्पज से आपका पीपीएफ बहुत बढ़िया है। जो गेन्स हैं टैक्स फ्री है मैच्योरिटी पे, और इवन पार्शियल विड्रॉल्स के, और जो आपका 80C के अंदर तो खैर दोनों ही स्कीम्स आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में बेनिफिट्स देती हैं। तो ये वो की डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पे आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सी स्कीम अच्छी लग रही है। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो मैं पीपीएफ का अपर हैंड ज्यादा मानूंगा, बिकॉज ये जो 6th ईयर ऑनवर्ड्स पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी है, ये आई थिंक, और वो टैक्स फ्री है, ये आई थिंक ऐसा एडिशनल बेनिफिट है जो पीपीएफ हमें दे रहा है अगेंस्ट एफडी, कि हम एफडी क्यों कराएंगे 5th ईयर ऑनवर्ड्स जब हमें अपने गेन्स पे टैक्स देना पड़ेगा। हम पीपीएफ करा लेंगे, जो भी पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है उसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहो आप, और फाइनल 6th-7th ईयर्स में आपको जो भी आप पैसा विड्रॉ करोगे, कम से कम का इंटरेस्ट का गेन आपका टैक्स फ्री तो होगा। तो ये मुझे पीपीएफ का अपर एंड लगता है। बट स्टिल आप अगर बहुत ही कम टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सपोज 6 महीने के लिए आइडल मनी है आपके पास, 1 साल के लिए, 2 साल, तो फिर आप एफडी की तरफ जाइए, बिकॉज जाहिर सी बात है पीपीएफ में पैसा लॉक हो जाएगा, और वो भी आप नॉन टैक्सेबल एफडी की तरफ जाइए। तो दोनों ही स्कीम्स बढ़िया हैं, जो आपकी नीड के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको कम टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करना है, आपका लिक्विड मनी पड़ा हुआ है, आप उसको कहीं पार्क करना चाहते हैं ताकि थोड़ा बहुत कुछ गेन आ जाए जो मिल सकता है, तो आप एफडी की तरफ जाइए, जो भी आपको मिलेगा रिस्क फ्री, टेंशन फ्री पैसा आएगा। वहीं पीपीएफ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लंबा समय है, अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा, पीपीएफ की तरफ जाइए। टैक्स सेविंग के लिए केवल एफडी करवाना बेकार है, बट स्टिल अगर आप 0% टैक्स स्लैब में आते हैं, फिर आपके पास 5 साल से ज्यादा का टाइम, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसा, तो एफडी ज्यादा बेटर है, बिकॉज 8-9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जो भी गेन है वो आपका, जाहिर सी बात है आप 0% टैक्स स्लैब में हो, आपको कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस पर, तो फिर एफडी का अपर हैंड है। तो जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये कहता है, शॉर्ट टर्म के लिए एफडी, लॉन्ग टर्म के लिए पीपीएफ। बट अगेन अगर आप 0% टैक्स स्लैब में आते हैं और 5 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप एफडी की तरफ जा सकते हैं। प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो फिर बिल्कुल भी एफडी की तरफ मत देखिए, आप पीपीएफ की तरफ जाइए। तो ये वो मेरा फाइनल कंक्लूजन है, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसी ही और वीडियोस आप देखना चाहते हैं और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो मुझे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रखा है और कैसे आप अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेव करते हैं।
चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।